हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखकर ही किसी प्रकार का कमेंट या लाइक डिसलाइक करें, क्योंकि जब तक आप मेरे द्वारा कही गई बात को पूरा नहीं सुनोगे तब तक ये नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जब आप हिंदुस्तान की किताबों पर नज़र डालते हैं तो किताबों में इतिहास के 3 कालखंड को बताया जाता है: हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। लेकिन दोस्तों, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि हिंदू युग और मुस्लिम युग तो ठीक है, लेकिन ब्रिटिश युग को क्रिश्चियन युग क्यों नहीं कहा गया। दोस्तों, इस मामूली सी दिखने वाली बात के पीछे असल में बहुत गहरी साजिश छुपी हुई है। भारत को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अनेक अधिकारियों ने भारत का इतिहास लिखा। उन्होंने जगह जगह लिखा कि अंग्रेजों से पहले मुसलमानों का राज था और 1761 में मुस्लिम राज का अंत हुआ और अंग्रेजों ने मुसलमान से सत्ता हासिल कर ली। लेकिन असल में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ चुकी थी। सन 1700 के बाद से ही मराठा एम्पायर्स बहुत मजबूत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इतिहास में लिखा कि उन्होंने मुसलमानों से सत्ता हासिल की है। तो दोस्तों, इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। असल में अंग्रेजों को सत्ता हासिल करने के लिए मराठा, सिखों, गोरखाओं, बेशक मुसलमानों सहित सभी से खूनी जंग लड़नी पड़ी थी। दोस्तों, क्योंकि मुगल शासक तुर्की के थे, इसलिए उनके युग को तुर्की युग कहना चाहिए, ना कि मुस्लिम युग। दूसरे देशों में जैसे ईरान, रूस और चीन के इतिहासकारों ने अपने देशों में तुर्की शासन के लिए तुर्की नामक शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहीं पर भी मुस्लिम युग नहीं कहा, लेकिन अंग्रेजों ने तुर्की युग को मुस्लिम युग कहकर देश का नक्शा ही बदल डाला। जबकि आप यकीन करें, तुर्कियों को न सिर्फ हिंदुओं से बल्कि भारतीय मुसलमानों से भी बहुत हद तक नफरत थी। औरंगजेब ने यदि मंदिर तोड़े तो मस्जिदों को भी तोड़ा। गोलकुंडा की जामा मस्जिद इसका उदाहरण है। बाबर ने भारतीय मुस्लिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को ही मारकर दिल्ली की सत्ता को ही अपने कब्जे में कर लिया था। असल में मुगल विदेशी लुटेरे थे। उन्होंने भारतीय हिंदुओं के साथ साथ भारतीय मुसलमानों को भी जमकर लूटा। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से मुगलों के युग को मुसलमानों का युग बता डाला और भारतीयों को ये पढ़ाया कि अंग्रेजों से पहले मुसलमानों का राज था। ऐसा करके अंग्रेजों ने भारत में भाई भाई की तरह रह रहे हिंदू मुसलमानों के बीच एक ऐसी खाई खोद दी जिसे हम भारतीय लाखों कुर्बानी देकर भी नहीं भर पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वाकर अंग्रेजों को क्या हासिल हुआ। तो दोस्तों, अंग्रेज भारत पर एक रणनीति से ही राज कर पाए। वो रणनीति थी फूट डालो और शासन करो। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर जानी जाती है और उसी हिंदू मुस्लिम एकता के कारण अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज बहुत घबरा गए थे। अंग्रेज समझ गए थे कि अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो उसका एक तरीका है कि मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाते रहो। अंग्रेज कभी मंदिर के आगे गाय काटकर डाल देते तो कभी मस्जिद के आगे सुअर को, और हम लोग आपस में ही लड़ने लग जाते। वहीं अंग्रेज हाथों में विस्की का गिलास लेकर रेडियो पर बड़ी आराम से खबरें सुनते कि हिंदू कितने मरे और मुसलमान कितने। दोस्तों, मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, अगर हम 350 वर्षों के पिछले इतिहास को खंगालें तो पता चलेगा कि आधुनिक विश्व में, मतलब कि सन 1800 के बाद दुनिया में जो भी तरक्की हुई उसमें पश्चिमी मुल्कों यानी कि सिर्फ यहूदी और ईसाई लोगों का ही हाथ है। हिंदू और मुस्लिम का इस विकास में 1% का भी योगदान नहीं है। आज पूरी दुनिया में 61 इस्लामिक देश हैं जिनकी जनसंख्या 1.5 अरब से ज़्यादा है, लेकिन इन देशों के पास केवल 435 यूनिवर्सिटी हैं। दूसरी तरफ हिंदुओं की जनसंख्या 1.25 अरब से भी ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी 385 हैं, जबकि मात्र 30 करोड़ की जनसंख्या वाले अमेरिका में ही 3000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। ईसाई धर्म के 45% नौजवान यूनिवर्सिटी तक पढ़ने पहुंचते हैं, जबकि मुसलमान नौजवान 2% और हिंदू नौजवान केवल 8% यूनिवर्सिटी तक पढ़ने पहुंचते हैं। और ओलंपिक में भी ईसाई सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम लोग खेलों में भी आगे नहीं हैं। दोस्तों, इन सब बातों का कारण क्या है? क्यों हम इतने पिछड़े हुए हैं? कारण सिर्फ इतना सा ही है कि हमें आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई और खेल कूद पर क्या खास ध्यान देंगे? हम सब हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने में ही सबसे आगे हैं। दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए कि इस तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
क्यों ना हम दोस्तों दुनिया में मजबूत स्थान और भागीदारी पाने का प्रयास करें, बजाय विवाद उत्पन्न करने के और हर समय हिंदू मुस्लिम के नारे लगाने के। क्यों ना हम खुद की और देश की उन्नति पर ध्यान दें। दोस्तों, आज हम अपने अतीत पर तो गर्व कर सकते हैं, किंतु हमने अपने वर्तमान और भविष्य को बिल्कुल अंधकार में बना लिया है। हमें ये बात समझनी होगी कि ये देश हम सबका है। ये देश किसी भी धर्म विशेष या किसी भी जाति विशेष का नहीं है। ये देश किसी भी हिंदू या किसी भी मुसलमान से ज़्यादा बड़ा है। बंगलों महलों में रहने वाले जज्बात की कीमत क्या जाने, दिल मंदिर भी है, दिल मस्जिद भी, ये बात सियासत क्या जाने। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत सच्चे दिल से बनाया है। आप चाहें इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इतना सा कहना है कि कृपया करके कमेंट बॉक्स में हिंदू मुस्लिम को लेकर गाली गलौज ना करें।